नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमडीएस क्लासेस। एमडीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में हमने सर्कल ज्योमेट्री तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। सर्कल ज्योमेट्री के ऊपर हमने 4 वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। सबसे पहले पार्ट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस प्रकार से आप उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको सर्कल ज्योमेट्री पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में सर्कल ज्योमेट्री के ऊपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा की माप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? जीवा की माप निकालना है, जबकि जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सपोज सर्कल पकड़ लीजिए। ठीक है, सर्कल में क्या बोला है? सर्कल में क्या बोला है? ये सर्कल की त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। जीवा की लंबाई निकालना है। सपोज ये जीवा पकड़ लेता हूं, ए भी नाम दे देता हूं। ठीक है, जीवा ए बी की लंबाई याद कीजिए, जबकि जीवा केंद्र से, ये सर्कल का क्या है? केंद्र है, जिसका नाम दे रहा हूं मैं ओ से। ठीक है, ओ सेंटर से जीवा की, इस जीवा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या है? जीवा स्थित है। और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है? त्रिज्या है क्या नहीं? केंद्र बिंदु तथा परिधि के ऊपर का किसी भी एक पॉइंट। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। और पूछा क्या है? इस जीवा एबी की लंबाई पूछा है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे? मान लो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ? पॉइंट भी बोलता हूँ। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को हमेशा 2 समान टुकड़ों में विभाजित करता है। ठीक है, ये भी हमने सर्कल के पार्ट 1 में पढ़ा था, इसीलिए बोलता हूँ यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? फिर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज में विकर्ण पहली भुजा दूसरी भुजा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? ओबी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओपी किसके बराबर? ओपी के बराबर, ओपी स्क्वायर तथा पीबी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पीबी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है क्या? ठीक है, तो अभी देखो ओबी कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर, ओपी कितना है? 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, और अपने को पीबी निकालना है। ठीक है, तो पीबी कितना निकलेगा? देखिए 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 25 में से इस 4 को, मतलब 4 के स्क्वायर को 16 को घटा लेता हूं, तो ये क्या बच जाएगा? पीबी स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पीबी स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो 9 बचा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? फिर पीबी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? पीबी की वैल्यू निकल जाएगी 3। आप मारना ऑप्शन नंबर ए। गलत। क्यों गलत? क्योंकि पीबी की लंबाई थोड़ी पूछा है, पूरे जीवा की लंबाई पूछा है, पूरी जीवा की लंबाई। बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ 3 आया ना, तो पूरा क्वेश्चन छोड़ाने के पहले ही उसको मार देते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इसका पीबी की डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अभी क्या? केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 समान टुकड़ों में विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब पीबी जितना डिस्टेंस रहेगा उतना भी एपी डिस्टेंस रहेगा। मतलब ये पीबी जो एबी डिस्टेंस हो जाएगा, पूरी जीवा जितना हो जाएगा, ये दो बार उस पीबी के बराबर हो जाएगी। तो पीबी की लंबाई कितनी निकली? पीबी की लंबाई कितनी निकली? 3। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण कितना दिया है? 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक समकोण कोण कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? सर्कल के दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा दिए थे। ठीक है, वृत्त के परिधि के ऊपर, सर्कल के परिधि के ऊपर किसी भी 4 पॉइंट से मिलकर बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? मिलकर बनने वाले चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, जिसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक है,
ए बी सी डी। अभी क्या बोला है, इसका एक बाह्य कोण दिया है। मान लो मैं इस भुजा को इधर बढ़ा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा, जो कि कितना दिया है, जो कि कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। तो क्या पूछा है, आंतरिक सम्मुख कोण। ये बाह्य कोण हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। ठीक है ना, ये अंतःकोण हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण के अंतःकोण के सामने वाला कोण हमेशा इस कोण के, हमेशा बाह्य कोण से बराबर रहता है, तो रहता है कि नहीं। तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 50। या यदि समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, ये क्या है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन के कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। तभी तो 180 हो जाएगा। ये 50 और 130 हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या फंडा है, क्या फंडा है चक्रीय चतुर्भुज का, कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण रहते हैं। पूरक कोण रहते हैं मतलब दोनों का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है क्या नहीं, तो आ गया ना, ये 50 तथा 130। तो क्या बोला है, आंतरिक सम्मुख कोण पूछा है। आंतरिक सम्मुख कोण कितना आएगा, 50 आएगा। एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं क्रमशः ए बी और सी डी है। दो संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दो समान केंद्र वाले क्या है, वृत्त एक दूसरे के अंदर है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। ठीक है, जिसमें क्या है, ए बी और सी डी उनकी जीवाएं है। क्या है, ए बी और सी डी उनकी जीवाएं है, मतलब बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी और छोटे वाले वृत्त की जीवा सी डी है। ठीक है, क्या है, बड़े वाले की ए बी है और छोटे वाले की अंदर मतलब सी डी है। ठीक है, यदि AC का डिस्टेंस, AC कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो DB का मान होगा। DB का मान कितना होगा, ये जितना है यही इतना हो जाएगा। आप एग्जाम में इस प्रकार से मार दोगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीखो। क्या है कंसेप्ट क्या है, देखिए अभी A से लेके P तक और P से लेके B तक सेम है। क्यों है बताइए मेरे को, A से लेके P तक तथा P से लेके B तक, P से लेके B तक की डिस्टेंस समान है। क्यों है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की जीवा है। ए भी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। तो केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा उस जीवा को दो समान टुकड़ों में विभाजित करेगा। तो दो समान टुकड़े कौन से हो जाएंगे, ए से लेके पी तक और पी से लेके बी तक, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे क्या नहीं। लेकिन एपी को हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए ए से लेके सी तक, कहां से, ए से सी तक, उसके बाद में सी से पी तक, उसके बाद में सी से पी तक, ये क्या हो जाएगा, पूरा एपी हो जाएगा। उसी प्रकार से पीबी को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पीबी किसको, पी से डी तक, पी से डी तक, पी से डी तक, उसके बाद डी से बी तक, उसके बाद डी से बी तक, ये क्या हो जाएगा, पीबी की लंबाई हो जाएगी, पीबी की लंबाई, और इधर क्या हो जाएगा, एपी की लंबाई। इसी इक्वेशन से ये निकाले, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, देखिए सीपी तथा पीडी, सीपी तथा पीडी, ये क्या है, एक ही वृत्त के दो समान टुकड़े हैं। क्यों है, क्योंकि केंद्र बिंदु से जीवा पर ये जो छोटे वृत्त की जीवा हो जाएगी, छोटे वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी, सीडी। इस सीडी पर डाला गया लंब इस सीडी को क्या करेगा, दो समान टुकड़ों में विभाजित करेगा। तो ये सीडी है ना, ये सीडी है क्या नहीं, तो इसके दो समान टुकड़े कौन से हो जाएंगे, सीपी तथा पीडी। इसलिए सीपी तथा पीडी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो सीपी के जगह मैं पीडी लिख देता हूँ, सीपी के जगह क्या लिख देता हूँ, पीडी लिख देता हूँ। तो एसी प्लस पीडी इज इक्वल टू पीडी प्लस डीबी, पीडी प्लस डीबी। तो यहाँ से क्या होगा, पीडी कैंसिल होके क्या मिलेगा, फिर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। और जहाँ AC की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, तो डीबी भी कितना हो जाएगा, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेरा दर्द तेरा दुख सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में सिकंदर है। दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में
चित्र में बीसी अर्धवृत्त का व्यास है, ये बीसी क्या है, अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। और ओ केंद्र है, ओ क्या है, इस अर्धवृत्त का केंद्र है। यदि ए बी ओ की माप 65 हो, ए बी ओ की माप कितना दिया है, 65 दिया है, तो ओ ए सी का मान पूछा है, ओ ए सी मतलब एंगल ओ ए सी पूछा है, मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। अभी क्या दिया है इसमें, देखिए अभी ये ट्रायंगल देखिए बी ए सी, ठीक है ना, ट्रायंगल बी ए सी बोलिए या ए बी सी बोलिए, तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी सी में एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त से परिधि के ऊपर निकाला गया एंगल हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। और बी एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी दिया है 65, एंगल बी कितना दिया है 65, और तो यहाँ से फिर एंगल सी कितना निकल जाएगा, दो एंगल दिए हैं तो त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना रहता है, तीनों एंगल का मान कितना रहता है 180, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर लो, 180 डिग्री में से 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 155, 5 जैसे का पैसा फिर 55, तो 180 में से 55 गया तो बचा कितना, 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 25 डिग्री, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, ए वाला एंगल पूछा है। अभी देखिए इस फिगर में एओ क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। उसी प्रकार से ओसी भी क्या हो जाएगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो दोनों त्रिज्या है, मतलब ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, फिर क्या होगा, ये भी एंगल 25 होगा तो ये भी एंगल 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यदि 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 और बचा ये एंगल, ठीक है। तो अपने को उससे कोई लेना देना है क्या, नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले कल के वीडियो में भी कुछ 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।